कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। कहा, संकट में लोगों का बढ़ा आत्मविश्वास। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी, मृत्यु दर में भी आई कमी। टेस्टिंग पर दिया जा रहा है जोर। किसानों की उपज बाजारों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया किसान रेल, पहुंची दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। किसानों ने बुक की दानापुर के लिए अपनी उपज। प्रदेश भर में भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हैं। बैठक में इन सभी राज्यों में कोरोना के ताजा हालात और तैयारियों पर विस्तार से बातचीत की गई। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल 10 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वायरस संक्रमण के 80% से भी अधिक नए केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप सभी से बात करके उस स्थिति की भी जानकारी और व्यापक होती है और ये भी पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये लगातार मिलना, चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है, नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं। अस्पतालों पर दबाव, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा।
प्रधानमंत्री ने समीक्षा करते हुए कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने पर और जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग की संख्या बढ़कर 7 लाख प्रतिदिन हो चुकी है। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहां एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। कोरोना की जंग भारत बहुत ही मुस्तैदी से लड़ रहा है और यही कारण है कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले कई मायनों में काफी बेहतर स्थिति में है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 15,83,000 से भी ऊपर पहुंच गई है और इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा होने के बाद आज इसे 69.80% पर दर्ज किया गया। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से भी और नीचे गिरकर 1.99% पर आ गई है, जो कई अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अब देश में 6,39,929 मामलों के साथ 28.21% मामले फिलहाल सक्रिय हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में काम कर रही वैक्सीन प्रशासन विशेषज्ञ समिति कल 12 अगस्त को एक बैठक करेगी, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन की खरीद, उसके रसद और उसके नैतिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह समिति राज्य सरकारों, वैक्सीन निर्माताओं और सभी हितधारकों के साथ इस मामले पर बातचीत करेगी। जनपद फतेहपुर में कोविड-19 के कुल 753 केस हैं, जिनमें से 259 एक्टिव केस हैं। 464 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। जिले के ये कोरोना सर्वाइवर्स इस महामारी से जंग जीतकर अपने घर आ गए हैं और वे अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। वकेवर सराय निवासी सुरेश गुप्ता ने बताया कि शुरू में जब मुझे कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी प्राप्त हुई तो मन में काफी घबराहट हुई थी। डॉक्टरों द्वारा मुझे L1 हॉस्पिटल थरियाओं में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के सही मार्गदर्शन और उचित देखरेख में मैं आज पूरी तरह स्वस्थ हूं। कोरोना जांच हमने 8 तारीख को कराई थी। इसके बाद रिपोर्ट हमको 12 तारीख समय शाम 5:30 बजे के बाद जानकारी हुई। फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद हम अपने घर से 4 आदमी पॉजिटिव निकले। 9:30 बजे के बाद एम्बुलेंस में गए L1 हॉस्पिटल। इलाज हुआ 10 दिन के अंदर। समय समय से खाना पीना, नाश्ता पानी सब कुछ मिलता था। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद नियम का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, न कुछ बस का मतलब समाजी दूरी बनाने का काम है, 2 गज की दूरी बनाने का काम है, मगर डरने का कोई काम नहीं है। और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इससे कोई वो नहीं है। मरीज आके सही हो जाता है,
कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी हम बिल्कुल फिट होके आए हैं। अभी 25 तारीख को तो आराम से नियमित जाँच करावें और आवे और बिल्कुल स्वस्थ होकर समाज करता रहे। बस ये है कि दूरी बनाए रखना है और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बाराबंकी जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों की भी संख्या तेजी से बढ़ रही है। बाराबंकी जनपद में कोरोना से जंग जीत पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे युवा पत्रकार चमन मिश्रा सहित कई लोगों ने दूरदर्शन न्यूज पर कोरोना संक्रमित होने के साथ कोविड अस्पताल में इलाज का अनुभव साझा किया। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1773 पहुंच चुकी है, जिनमें 1158 लोग पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं और करीब 15 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। जिले में कुल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 601 है। कोरोना वायरस से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके युवा पत्रकार चमन मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे बचा जा सकता है। प्रॉपर मास्क लगाकर, हाथों को पूरी तरह धोकर और अच्छी भीड़ भाड़ वाली स्थानों से बचकर लोग इसे बच सकते हैं। मेरी रिपोर्ट आई तो वो कोरोना के लिए पॉजिटिव थी। मुझे चंद्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझमें कोई लक्षण थे नहीं और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं स्वस्थ होकर घर पे आ गया हूँ 10 दिन बाद और घर पे क्वारंटीन हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना का जितना खौफ है उतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अब तो हमारे यहाँ बूढ़े भी स्वस्थ होकर आ रहे हैं। लोगों को डट कर इसका सामना करना चाहिए। घरों से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो। मास्क हमेशा इस्तेमाल करें। नियमित समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोरोना की महामारी फैलने लगी तो लॉकडाउन हो गया और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर आने लगे, तो मैं भी अपने घर आ गई। और तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सीएमओ को इन्फॉर्म कर दें कि हम बैंगलोर से आ गए हैं। तो हमने सीएमओ को इन्फॉर्म किया। तो 1-2 दिन बाद कोविड टेस्ट करने के लिए टीम आ गई और उस टेस्ट में पॉजिटिव निकला। तो जब पॉजिटिव निकला तो सब लोग डरने लगे थे कि क्या होगा, हॉस्पिटल में जाके क्या होगा, कैसे रहा जाएगा। लेकिन जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे सारी सुविधाएं थीं। जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने मतलब ऐसा कोई बदतमीज़ी वाले से या फिर ऐसा कुछ नहीं कहा। सब लोगों ने अच्छे से व्यवहार रखा। खाना अच्छा था, ये नहीं था कि बिल्कुल बेकार था। टाइम पे खाना देते थे, सफाई थी, बिजली थी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर ऐसे ही हम 1 हफ्ते वहाँ पे रहे और 1 हफ्ते बाद जब फिर से जांच हुई तो मेरा नेगेटिव निकल आया था। उसके बाद फिर हम घर आ गए थे और हमसे बोला गया था कि घर आने के बाद आपको 14 दिन क्वारंटाइन रहना है। तो वो हमने 14 दिन क्वारंटाइन घर में कर लिया था। तो उसके बाद से अब हम फिर नॉर्मल हो गए हैं, अब हम स्वस्थ हैं। अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना सिगरा स्थित कोविड-19 कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने मंत्री सुरेश खन्ना को कोविड-19 संक्रमण रोकने के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान वार रूम में काम कर रहे लोगों से भी कैबिनेट मंत्री ने बातचीत की और आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 को लेकर हमारी सरकार गंभीर है और उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की रेटिंग 1 नंबर की और ये रेटिंग में सबसे पहला लॉ एंड ऑर्डर आता है। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर फार बेटर है, लेकिन हमने ये कभी बात नहीं करी कि हम 0 क्राइम देंगे। जहाँ कहीं अपराध होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और इसमें किसी एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी अपराध होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। कोरोना वायरस जो फैल रहा है उसके लिए हम पूरी तरीके से विजिलेंट हैं। हमने समय समय के ऊपर बचाव की व्यवस्था भी की है, इलाज की व्यवस्था भी की है। तो हम सभी से अपील करेंगे कि लोग जो सरकारी निर्देश हैं उनका पालन करें, मास्क पहनें और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बार बार अपना हाथ धोएं।
किसानों के हितों को देखते हुए देश की पहली किसान रेल देवलाली दानापुर पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची, जहां विभिन्न उत्पादों के पैकेटों की अनलोडिंग व लोडिंग की गई। विभिन्न उत्पादों के कुल 90 पैकेटों की अनलोडिंग की गई और दानापुर भेजने के लिए 2 पैकेटों की लोडिंग की भी गई। वरिष्ठ कमर्शियल मैनेजर मुकेश कुमार ने बताया कि किसान रेल जल्द खराब होने वाले खाद्य सामग्रियों जैसे मांस, मछली, फलों व सब्जियों आदि का त्वरित व सुगम परिवहन सुनिश्चित करेगी। साथ ही छोटे किसानों व छोटे व्यापारियों के कृषि उत्पादों के परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि किसान एक्सप्रेस का यूपी में प्रयागराज जंक्शन के बाद यहां दूसरा ठहराव था, अन्य ठहराव बिहार में है। भारतीय रेल ने पहली बार किसानों के लिए एक स्पेशल पार्सल ट्रेन की शुरुआत साप्ताहिकी की है। इसका मुख्य उद्देश्य जो खराब होने वाले फल, सब्जी, मांस, मछली आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान में बाजार में ले जाने के लिए की है। देवलाली से होकर दानापुर पटना के लिए आएंगे। आज लगभग 2:45 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर आई, जिसमें मुख्यतः 90 पैकेट अनलोडिंग की गई तथा 2 पैकेट लोडिंग। अनलोडिंग में मुख्यतः बीड़ी, चिरौंजी तथा लोडिंग यहाँ से मछली दानापुर के लिए की गई है। यह सामान्य रेट पी स्केल पर लोडिंग होती है और यह किसानों के आय को बढ़ाने के लिए है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.31 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त डाल दी है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना से जनपद एटा भी अछूता नहीं है। जनपद के लाखों किसान ऐसे संकट की घड़ी में योजना की छठी किस्त यानी 2,000 रुपए की पाकर खुश नजर आ रहे हैं। उन्हीं रुपयों से किसान अपनी खेती किसानी के लिए जरूरत के सामान जैसे खाद, बीज और उपकरण खरीदकर अपना काम चला रहे हैं। सिंह हमारा नाम है, राई हमारा गांव है और प्रधानमंत्री योजना से 2,000 रुपये आई, छठी किस्त आई है। इसमें में मकाम खाद, बाजरे में खाद लगाए रहे और प्रधानमंत्री को धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश चंद्र है। मेरी किसान सम्मान निधि के तौर पर 6 किस्तें आ चुकी हैं, जिससे मैं अपनी धान या मक्का में खाद लगा रहा हूँ, धानों में पानी लगा रहा हूँ, बाजरा में खाद लगा रहा हूँ। इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। मेरा नाम शिवपाल है और मेरे खाते में किसान सम्मानित योजना के अंतर्गत 2 किस्तें आ चुकी है, तीसरी भी पेंडिंग में दिखा रहे हैं। और किस्तें निकाल के हमने अपने जो है खाद पानी या बुआई के जो सब जो हमने यूज किया है। सरकार के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं। बागपत जिले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय खोखर घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। हालांकि अभी हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में चित्रकूट में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों की रोगों से लड़ने की क्षमता व बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग और ICDS के सहयोग से बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने किया, जिसमें 9 माह से 5 साल तक बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। यह अभियान 5 सितंबर तक चलेगा, जिसके अंतर्गत जिले के 1 लाख बच्चों को आच्छादित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिलों में 10 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान की भी जिले में शुरुआत की गई। और शासन के निर्देश के क्रम में जिसमें टीकाकरण और विटामिन ए बच्चों को पिलाया जा रहा है। और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सब लोग इसको अच्छी तरीके से अपने बच्चों को जो निर्धारित डोज है
उस डोज को दिलवाएं और साथ ही साथ कोरोना से के संक्रमण से को देखते हुए विशेष रूप से बचाव रखें, जिससे किसी भी तरह से कोई समस्या किसी को न होने पाए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे 3 जो खास कार्यक्रम हैं, खास तौर से बच्चों से और मदर से संबंधित हैं, उनके लिए उनका आज लॉन्चिंग की गई है। पहला है हमारा NDD, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो होता है, उसमें बच्चों को दवाई खिलाई जाती है। 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को पेट में कीड़े मारने की दवाई होती है, वो खिलाई जा रही है। पिलानी है, जैसे तो ESPM होता था, बाल स्वास्थ्य पोषण है, परंतु इस बार उसकी सारी अलग गतिविधियाँ हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, अभी उसको रोका गया है। केवल हमारा विटामिन सप्लीमेंटेशन, जैसे बच्चों को रतौंधी ना हो, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, इस वजह से विटामिन दिया जा रहा है। और वो खासतौर से कोविड बीमारी में और दूसरी बीमारियों को देखते हुए, अभी सीजन आ रहा है, जाड़े का सीजन आ रहा है, बच्चों को बीमारियाँ कई लग सकती हैं, बरसात का सीजन है, इसमें फ्लू वगैरह होगा, तो विटामिन ए की एक खुराक बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आज उसका भी लॉन्चिंग है। तो फिरोजाबाद के नारकी एवं हाथवंत ब्लॉक के दर्जनों गांव करीब 3 दशक पूर्व से खारा पानी की समस्या से ग्रसित हैं। इन गांव के भूजल को पीने से ग्रामीणों में हड्डियों का कमजोर होना, दांत का विकृत एवं पीला होना, घुटनों में सूजन, पाचन तंत्र खराब होना जैसी तमाम बीमारियां पनप जाती हैं। खारा पानी से सेवन से लोग समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं, लेकिन अब ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए प्रशासन ने जनपद के गाँव नगला सिकंदर, खेड़ा लंगर, गढ़ी हंसराम, टैना हर्षा, मोहम्मदी, नगला केवल के लिए करीब 15 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। इस पेयजल परियोजना के स्थापित होने से 25,000 ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। शासन की इस सार्थक पहल से ग्रामीण काफी खुश हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है, उसके तहत हमारे यहाँ पे 6 पेयजल परियोजनाएं हैं। एक जो मतलब जो सही की जा रही, विस्तार किया जा रहा है, और 5 नई परियोजनाएं ली जा रही हैं, जिनमें 4 परियोजनाएं नारकी क्षेत्र की है, जो हमारा खारे पानी और फ्लोराइड से ग्रसित गांव है, उधर ली जा रही है। देखिए, ये जो 6 हमारी पेयजल परियोजनाएं हैं, उनका लगभग जो कुल मिला के लाभ वो कॉस्ट एक आ रहा है, वो 15 करोड़ रुपए है। तो इससे हमारे जो ग्रामीण जन है वो लाभान्वित होंगे। पानी खारे पे, एक तो खारा पानी यहाँ का हो गया है, और बच्चों के बाल भी सफ़ेद पड़ जाते हैं, इससे दांत खराब हो जाते हैं, पेट भी फूल जाता है, और 1 किलोमीटर दूर से पानी आदमी लाता है पीने के लिए, 1-1.5 किलोमीटर दूर। कम से कम आप मान लो 25-30 साल हो चुके। पहले नारगी की टंकी से पानी आता था, वो टंकी 20-25 साल से वो भी खराब पड़ी है, उसकी सप्लाई बंद है बिल्कुल। परेशानी खारी पानी है, और 2000 की आबादी है, पानी यही मीठा पानी है, पूरे गांव में यही एक टंकी है। परेशान बहुत हैं यहाँ, और मतलब और पानी है ही नहीं है यहाँ। हाँ, पैसा आ गया है तो उस जो है कि मतलब टंकी लग जानी चाहिए यहाँ, तो बढ़िया है, और सुविधा आ जानी चाहिए तो यहाँ। जनपद शाहजहांपुर में कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की मंशा अनुरूप उद्यान विभाग भी स्थानीय मनरेगा श्रमिकों के साथ ही प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा से जोड़कर उद्यान नर्सरियों में रोजगार देने का काम कर रहा है। पुवाया और पैतापुर की इन पौधशालाओं में फलोत्पादन के साथ ही प्रवासी मनरेगा श्रमिकों से वृक्षारोपण के साथ पौध की निराई गुड़ाई का काम कराकर रोजगार दिया जा रहा है। अपने गांव के करीब ही ऐसे मौके पर काम मिलने से ये लोग काफी खुश हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान शासन की मंशा अनुरूप उद्यान विभाग में मनरेगा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया, पैतापुर और पुआया की नर्सरी में इन श्रमिकों से पौधारोपण के साथ ही पौध उत्पादन के लिए बीज बुवाई से लेकर निराई गुड़ाई का काम कराया जा रहा है, जिसके लिए 12,66,000 सिर्फ मनरेगा की मजदूरी दी जाएगी, बकाया खर्च विभाग द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने बताया, इससे फलोत्पादन के साथ ही प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। शासन और सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं मनरेगा को लेके, उसमें कई विषयों पर काम करने के लिए बोला गया है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए, जिसमें पहला विषय यह है कि एक तो हमारी जितनी जो पौधशालाएं हैं उन पे पौध उत्पादन के लिए मनरेगा के थ्रू काम करवाया जा रहा है, जिसमें मनरेगा पौध उत्पादन की एक योजना है, जिसमें हमारी जो नर्सरी हैं
पौधशालाएँ हैं, एक पैतापुर में है, एक पोबाया पे, उस पर उसका कार्य चल रहा है। उसके लिए बजट भी सैंक्शन हो गया है और उस पर उसका कार्य चल रहा है। लगभग 12,66,903 के आसपास का बजट सैंक्शन हुआ है, जो कि श्रमांश है। सामग्री हमारे विभाग से ही मिलेगा, 8 लाख के आसपास का है। उसके बाद उत्पादन करवाना है, सरकार का उद्देश्य है। और उन कलमी पौधों का उत्पादन करा के बेसिकली जो सरकार का मेन उद्देश्य ये है, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये है, वो चाहते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर है उनको उसमें जॉब मिले। तो हम लोगों ने कोशिश किया है पूरा माइग्रेंट लेबर को काम उसमें मिले। अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, मान लो कुछ काम नहीं था। अब मान लो प्रधानमंत्री ने काम दिया है तो कुछ काम काज चल रहा है। मान लो बच्चों की तो रोजी रोटी चल रही है। नर्सरी का निराई गुड़ाई, बीज की बुवाई और पौध रोपित भी करते हैं, इसकी कलम भी बांधते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे बच्चों की रोजी रोटी लॉकडाउन में चली है। मैं आशा करता हूं कि मुझे हम लोगों को मतलब यहाँ नज़दीक पौधशाला काम मिलता रहे। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अगर बाहर जाते हैं तो मेरे को परेशानी होती है, और जो अभी लॉकडाउन में बंद था इसलिए मेरे को यहाँ काम मिल रहा है और जो है 200 रुपये मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद है, जो हमें यहाँ काम मिल रहा है, अच्छी बात है। देश भर में जन्माष्टमी के पर्व की रौनक देखी जा सकती है। सभी कृष्ण मंदिरों में भव्य सजावट की गई है। आज रात घड़ी में 12 बजते ही नंदलाला का जन्म होगा। कान्हा की जन्मभूमि ब्रिज क्षेत्र और सभी मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व कल 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी जन्माष्टमी कल ही मनाई जाएगी, लेकिन कोरोना काल के चलते सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर तैयारियां की गई हैं। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में जन्माष्टमी के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर में कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की झांकी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की घड़ी पर पूरे ब्रिज में एक साथ शंखनाद होगा। ब्रिज के लाला के जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटे मुस्लिम समाज के लोग सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। अल्लाह के बंदे श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के श्रृंगार में पहनाई जाने वाला मुकुट और पोशाक के निर्माण में जुटे हुए हैं। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। आत्मनिर्भर बनाने का ये सही समय है। भारत की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास जरूरी है और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं। मुस्लिम कारीगर इन पोशाक को भारत में ही नहीं विदेशों में भी भेज रहे हैं। मुस्लिम भाई भगवान श्री कृष्ण और राधा की सुंदर और आकर्षक पोशाकें तैयार कर रहे हैं। ये कृष्ण जी का मुकुट है और ये मतलब कृष्ण जी पहनते हैं इसको। और जो यहाँ जन्म स्थान पे जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ पे ये पहनाया जाएगा, उसी की तैयारियां कर रहे हैं। अब ये कृष्ण का मुकुट है और इसके बाद में मतलब ये हमें पोशाक भी बनानी है कृष्ण की, तो मतलब ये सबरी ये पोशाक श्रृंगार जो है कृष्ण का जन्माष्टमी का ही बनता है। यहाँ पे मुकुट बनते हैं वृंदावन की पोशाक, तो अपने मथुरा वृंदावन के सब मुकुट मंदिरों के बनते हैं सब चीज। तो पोशाक वृंदावन की है, मुकुट बनते हैं मथुरा में। आज मैं पोशाक तैयार करते हैं, मुकुट भी तैयार करते हैं। पोशाक, मुकुट, लहंगा वहंगा जो भी मतलब सामान है वो सब हमारे यहाँ पे ही तैयार होता है। और हमारे यहाँ पे 1200 ऑर्डर भी लगते हैं, महीने 2 महीने पहले ही ऑर्डर लग जाते हैं दिल्ली से। ये मुकुट पोशाक कहाँ जाते हैं? जी वैसे मैन तो ज़्यादातर वृंदावन में जाते हैं और देश विदेश भी जाते हैं जी। सब जगह से देश विदेश का तो साल में एक ही बार नंबर आता है, और वैसे अधिकतर यहीं लोकल में बनते रहते हैं। बम्बई है, दिल्ली है, नैनीताल, गुजरात यहाँ सब जगह से बनता है। इस टाइम पोशाक बननी है ठाकुर जी की जी। पोशाक वगैरह में लहंगे हैं, गोले हैं, पट्टी हैं उनके ठाकुर जी की, सब चीज़ मतलब यहाँ से तैयार होकर जाती है वृंदावन। वृंदावन से देश विदेश सब जगह जाती है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। कहा, संकट में लोगों का बढ़ा है आत्मविश्वास। देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी, मृत्यु दर में भी आई कमी। टेस्टिंग पर दिया जा रहा है जोर।
किसानों की उपज बाजारों तक पहुंचाने के लिए शुरू किसान रेल पहुंची दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। किसानों ने बुक की दानापुर के लिए अपनी उपज। प्रदेश भर में भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। Singing is God.